जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन के संग ललिता चक्रधारी और हमार खास बुलेटिन खबर संझा में आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ के जतका भी बड़े खबर है ओखर बारे में। आप मला बताओ कि छत्तीसगढ़ के दिन भर के जम्मो बड़का खबर मला। सबले पहले हमन बात करबो सीएम साय के कैबिनेट के बैठक ला लेके, जेमा धान खरीदी ला लेके फैसला होए हवे। कैबिनेट के बैठक में और का कुछ बड़का फैसला होए हवे, सबो ऊपर चर्चा करबो। आप मला बता दें वही दूसरा खबर नक्सली के है। जी हाँ, नक्सली मल्ला चेतावनी देगी से कि चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो ठीक नहीं हुई। और तीसर बड़का खबर आप मला बता दें, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ला लेके हवे। सिंहदेव के मुख्यमंत्री पद वाला बयान आगू आए के बाद बवाल मच गए। वहीं चौथा खबर आप मला बता दें, संगठन सृजन ऊपर सियासत ला लेके भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने आगे है। और पांचवा खबर आप मला बता दें कि चैतन्य बघेला एक गाँव जेल में देवारी मनाए बर पड़ी, काबर की ओखर रिमांड ला बढ़ा देगी से। और अंत में मोर संग में आप मन बने रहूं। तो चलो अब बुलेटिन के शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट के बैठक हुई से, जेमा धान खरीद लेके फैसला ले गए। ये गाँव 15 नवंबर 2025 ले 31 जनवरी 2026 तक धान के खरीदी करे जाए। राज्य के 25 लाख ले अधिक किसान मन ले 3100 प्रति क्विंटल के दर ले खरीदी होही। एक हर संगे संग किसान मन ले प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के धान खरीदी होही। खरीदी में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करे बर किसान मन ला राशि 6 ले 7 दिन के अंदर दे बर जाही। कैबिनेट के फैसला 15 नवंबर ले 31 जनवरी 2026 तक होही धान खरीदी। 3100 प्रति क्विंटल के दर ले होही धान खरीदी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के सीमा तक करे जाही खरीदी। ए साल ई-केवाईसी आधारित पंजीयन अनिवार्य होही। कृषि मंत्रालय के एग्री स्टेट पोर्टल में करे जाही पंजीयन। पंजीयन के अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित हवे। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हुई से। टोकन तुहार हाथ मोबाइल ऐप ने ऑनलाइन टोकन के सुविधा। सोसाइटी मन में लंबा कतार ले मिल ही राहत। बायोमेट्रिक सिस्टम रे धान खरीदी करे जाही। 6 ले 7 दिन के भीतर करे जाही किसान मन के भुगतान। 2739 खरीदी केंद्र मन के माध्यम ले हुई खरीदी। सबो केंद्र में समुचित प्रशासनिक व्यवस्था के निर्देश। केंद्र सरकार 73 लाख मीट्रिक टन चावल लक्ष्य करिस निर्धारित। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज भाजपा पर निशाना साधिन हवे और कतको मुद्दा में बयान घलो दिन। बता देना पड़ा कि दीपक बैज गाय ला राजमाता बनाए वाला फैसला ला लेके कहनी के एकर बीजेपी के प्रोपेगेंडा हवे। सबले ज्यादा गाय के मौत बीजेपी सरकार में ही हुए हवे। पिछले महीने का महतारी बंधन की योजना में इस सरकार ने 5 लाख से अधिक महतारी बंधन के हितग्राहियों का पैसा इस सरकार ने काट दिया। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम पूरे प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ दे रहे हैं और उनके 70 लाख महिलाओं के खातों में पैसा डाला जा रहा है। लेकिन जब 20वीं किस्त देने की बारी आई तो सरकार ने 5 लाख से अधिक, पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक महतारी बंधन हितग्राही महिलाओं को काट दिया गया और 5 लाख से अधिक लोगों को अब इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि मंत्रिमंडल में विचार करेंगे कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री जी का यह बयान मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए सबसे ज़्यादा मौतें गौवंश और गायों की हुई है और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी खाने की दाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं। गाय सड़कों पर
रहते हैं हमेशा, वहीं सोना उठना बैठना, जिसके वजह से कई एक्सीडेंट की घटनाएं हुई और लगभग 2500 से अधिक गायों की मौत भी हुई और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गौवंश की गायब है। कि इतनी गायों की मौत, इतनी गायों की प्रदेश से गायब होना को सरकार को ध्यान नहीं आया, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिजली बिल से तो पूरे प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। ये बढ़ी हुई बिजली दर आ रही है, जिसका पहले 500 आ रहा था और सीधा सीधा 2500 आ रहा है, जिसका 1000 आता उसका सीधा सीधा 3000 आ रहा है। मतलब लगभग 2 गुना रेट इस सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी की है और कहीं ना कहीं आम जनता आलाकान हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये अंदरूनी खाने पे चल रही है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, ये सरकार निकम्मी है और जनता के हितों के लिए काम करने वाली है सरकार, बल्कि जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी ये जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। ये कहीं ना कहीं रेत खदानों की चोरी, अवैध रेत उत्खनन, पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। जब से ये सरकार बनी है तब से अवैध रेत उत्खनन और माफिया राज हावी है। धमतरीम पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, गरियाबंद में पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, धमतरी में चाकू मारा जाता है और राजनांदगांव में गोली चलाई जाती है। ऐसी कई घटनाएं, बलरामपुर में एक पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया पे संदेह है। सरकार अपने नुमाइंदों को फायदा पहुंचाने के लिए और अभी रेत उत्खनन का अभी सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में रेत उत्खनन अभी भी जोरों पर है। कहीं न कहीं इस तरह की जो ई नीलामी का प्रक्रिया है वो सार्वजनिक नहीं हुई है। वो अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और रेत चोरी करने के लिए, अवैध रूप से रेत संचालन करने के लिए, अपने लोगों को उपकृत करने के लिए सरकार यम बना रही है। प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का फिर नया दुकान खोलने जा रही है। पहले बस्तर ओलंपिक नाम से खेल कराए, हमने शुरू में ही पहले कह दिया था कि बस्तर ओलंपिक नाम से जो खेल करा रही है वो बस्तर को इसलिए चुना है ताकि वहाँ भ्रष्टाचार किया जा सके, और वही हुआ। 1400 का ट्रैक सूट को 2500 रुपये में खरीद कर भ्रष्टाचार किया और अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन कर अब फिर सरगुजा के नाम से फिर एक नया भ्रष्टाचार का दुकान ये सरकार खोलने जा रही है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर भाजपा की ओर ले सड़क बयानबाजी आगू आवत है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहने की कांग्रेस जब डूबत है तो संगठन सृजन के कोनो लाभ होमला नहीं मिली। इतना ही नहीं, ये मामला में मंत्री केदार कश्यप के बयान घलो आगू है। केदार कश्यप कांग्रेस नेता मन सुझाव दी न कहने कि हर जिला में 4 से 5 जिला अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जब डूब रही है तो सृजन का कोई लाभ कांग्रेस को होगा नहीं। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, जैसे रसातल पर जा रही है कांग्रेस, ये संगठन सृजन का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। दीपक बैच के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैच जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी का कहते हैं
कांग्रेस कमेटी है और एक क्या कहते हैं दीपक बैच की कांग्रेस कमेटी है, एक टी.एस. सिद्धू जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। सुरक्षा बल मन के नक्सलवाद के खिलाफ चलत अभियान के बस्तर में व्यापक असर दिखा थे। बस्तर में माओवादी संगठन के भीतर मंथन तेज हो गए। अब तक नक्सली मन के संगठन के लिए कुल 8 पत्र जारी हुए हैं, जिसमें संगठन के शीर्ष नेता मन हिंसा छोड़ के मुख्य धारा में लौटे के संकेत दी हैं। इनमें बस्तर आईजी सुंदर राजपिहा जानकारी दी है और नक्सली मन ले सरेंडर करे की अपील करे। आईजी स्पष्ट करी कि जेमा माओवादी समूह और व्यक्ति मन आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में आना चाहते ओमन के स्वागत है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की टॉप लीडरशिप द्वारा विगत 1 महीने की अवधि में अनेक बार प्रेस नोट जारी किए गए थे। उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके सत्यता को पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन मूल विषय है कि जो पोलिट ब्यूरो मेंबर अभय उर्फ सोनू द्वारा हिंसा छोड़कर आर्म्ड जो रेवोल्यूशन को समाप्त करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से उन्होंने अपना विचार रखा है। यदि कोई भी टॉप माओवादी कैडर या स्थानीय माओवादी कैडर एक समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप में यदि हिंसा छोड़कर यदि सामने आना चाहते हैं, उन्हें हम स्वागत करते हैं और पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनकी सभी प्रकार की सहायता भी उपलब्ध की जाती है। माओवादी कैडर्स के बार बार भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से हम ये अपील दोहराना चाहते हैं, अभी उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए। जिस तरीके से अभी अभियान नियमित रूप से जारी है, उसी से उनका काफ़ी गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। मादक पदार्थ की तस्करी समाज भर एक गंभीर चुनौती बन गया है। जे हर युवा मन ला अपराध को ढकेला थे और कानून व्यवस्था पर घलो खतरा पैदा करा थे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला में मादक पदार्थ के तस्करी ऊपर लगाम कैसे के दिशा में कसडोल पुलिस एक अहम कार्रवाई करे। पुलिस छड़छेद गांव में छापा मार के 2 टन तस्कर मन ला गिरफ्तार करे है और आरोपी मन के कब्जा ले 39 किलोग्राम अवैध गांजा, एक स्कॉर्पियो और एक स्कूटी बरामद करेंगे। गिरफ्तार करेंगे तस्कर मन में रामनाथ पटेल, ओम प्रकाश साहू और एक अन्य व्यक्ति घलो शामिल हवे। बताया जाते हैं कि आरोपी हा गांजा ला बाजार में बेचे के उद्देश्य ले घर में छिपाए रखे से। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी हा पहले भी गांजा तस्करी के मामला में जेल जा चुके हैं। छापामारी में पुलिस टीम हा बड़का सफलता हासिल करे। आरोपी मन पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके ओमन ला जेल भेज देंगे। सूचना मिली कि एक आदमी गांजे का पैकेट रखा है बेचने की तलाश में, तो उसको अपन ने ट्रैक किया और उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक रामनाथ पटेल और दूसरा ओम प्रकाश साहू, दोनों छड़छेद के निवासी हैं। उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद हुआ लगभग, और एक स्कॉर्पियो और एक स्कूटी वाहन, दोनों में गांजा रखा हुआ था, उसको बरामद किया गया। उनकी अभी जुडिशियल रिमांड ली जा रही है। ब्रेक के बाद एक गांव फिर आपन के स्वागत है। बड़का खबर आपन ला बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक गांव और सियासत गरमा गे हवे। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री T.S. सिंहदेव मुख्यमंत्री पद ला लेके बड़का बयान दिए। बिलासपुर में पत्रकार मन ले चर्चा के बेरा सिंहदेव की ने कि मैं कभी नहीं कहे हो कि मोला मुख्यमंत्री नहीं बनना है। सिंहदेव स्पष्ट करी ने कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहिए, ये कह पाना कठिन हवे। सिंहदेव बताइए कि पहले भी ओमन के नाम मुख्यमंत्री पद पर चर्चा में रही से। तो ये वक्त के बड़का खबर आप मन ला बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री T.S. सिंहदेव के बयान सामने आए हैं। बता दें आप मन ला ओमन की मुख्यमंत्री बने की इच्छा ऊपर सिंहदेव हकीन है कि मैं कभू नहीं कह हूं कि मोला मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व, खड़गे जी भी आए थे, ये बात उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कही थी कि जॉइंट लीडरशिप के नाम पे, और अमूमन 90% ऐसे ही होता है। अपवाद होता है कि किसी के नाम से चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव के समय कोई अपवाद की स्थिति अगर बन गई तब किसी का नाम आए। सामान्य रूप से कांग्रेस जॉइंट लीडरशिप, मेरा सपना तो कांग्रेस की सरकार बनना है। मेरा नाम चला था, मीडिया ने बहुत 2.5 साल में मेरे को लगातार बना के रखा था। पार्टी का निर्णय जो होता है वो जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नाकार थोड़ा ना करेगा।
मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने हुई। रायपुर रे बखत के बड़का खबर बता दें, कोल और डीएमएफ घोटाला मामला में बड़ा खुलासा हुए। आरोपी निखिल चंद्राकर के बयान करवाए के प्रक्रिया में गड़बड़ी पाएगी से अदालत के बाहर ले टाइप करवा के बयान दे के मामला हरे। बता दें, बचाव पक्ष के वकील मनहा हाईकोर्ट में शिकायत करेनी। एसीबी के आईजी अमरेश मिश्रा, एएसपी चंदेश ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुए। मामला में फॉरेंसिक जांच करे के भी मांग करेंगे। तो ये वक्त के बड़का खबर आप मतलब बता दें, कोल और डीएमएफ घोटाला मामला में खुलासा हुए हैं। आप मतलब बता दें, आरोपी निखिल चंद्राकर के बयान करवाए के मामला में गड़बड़ी पाएगी से तरह मीडिया जो है वो समाज का प्रहरी कहा जाता है, उसी तरह अधिवक्ताओं को संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अगर संवैधानिक ढांचे में कोई प्रहार होगा तो अधिवक्ता उसकी रक्षा करने आगे आएंगे। अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि संविधान में जो आर्टिकल 21 है और आम भारतीयों को ये मौलिक अधिकार मिला है कि फ्री अपना फेयर ट्रायल हो, निष्पक्ष ट्रायल हो और निष्पक्ष विवेचना हो। ये जो ईडी और एसीबी का जो प्रकरण चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसी चीज़ को लेकर हम आपके जो बचाव पक्ष है, जो अधिवक्तागण है, ये आपके सामने आए हैं कि आम भारतीयों की जो आस्था है, आज जो हमारा देश, जो प्रजातंत्र इस देश में सफल है, उसका जो मुख्य कारण है वो न्याय व्यवस्था। आज जो न्याय व्यवस्था है उस पर सभी भारतीयों की आस्था है। बाकी जो और जो दो स्तंभ जिसको कहा जाता है उस पर आस्था नहीं रही आम भारतीयों की। न्याय व्यवस्था पर ही आस्था है कि एक फेयर ट्रायल होगा और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। इस प्रकरण में जो ईओडब्ल्यू एक प्रकरण में जो जांच कर रही है, इसमें ईओडब्ल्यू ने 11 जुलाई को निखिल चंद्राकर के अप्रूवर बनने के लिए एप्लीकेशन लगाया था, जिस पर न्यायालय ने कहा था कि उसका 164 का कथन कराया जाए। उसी के बाद 16 जुलाई और 17 जुलाई को निखिल चंद्राकर का 164 का कथन दाप्रासाह के तहत होता है। एक जो होता है 16 तारीख को वो करीब 16 पेज का होता है और 17 तारीख को जो होता है वो करीब 8 पेज का है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद का राजनीतिक चेहरा मन के मुश्किल बढ़त जाते। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा चैतन्य बघेल के रिमांड ला लेके नवा अपडेट आग हुआ है। रायपुर में ईडी के विशेष अदालत ओकर न्यायिक रिमांड ला बढ़ा दिस हवे, जेमा अब चैतन्य बघेल ला जेल में ही दीवारी मनाए पड़ी। अदालत के निर्देश के अनुसार चैतन्य बघेल अब 24 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रही। बता दें कि ये मामला शराब घोटाला ले जुड़े हवे। महासमुंद में सतनामी समाज शिक्षिका के संग में जाति सूचक टिप्पणी के विरोध करी न वाजाक थाना के घेराव करी। बेरा लोगन मन आरोपी प्रभारी प्राचार्य द्वारिका प्रसाद चंद्राकर के गिरफ्तारी और निलंबन के मांग ला लेके 5 घंटा तक धरना दी। समाज के आरोप हवे कि आरोपी ला पुलिस और शिक्षा विभाग के संरक्षण मिलत हवे, जबकि ओखर अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो गए। प्रशासन की ओर ले तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौका में मौजूद रही और समाज प्रमुख मन ले चर्चा करी। फिर प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी के मांग मारे रही। तहसीलदार बताने के आरोपी ला नोटिस जारी करेंगे ही और अगर जवाब असंतोषजनक रही तो आगे के कार्रवाई करे जाए। सर, जो योगी मैडम है, शिक्षिका है नरतोरा का, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था सर। उनको शब्द बिहार के द्वारका चंद्राकर द्वारा, जो प्रभारी प्राचार्य है, पटेवा थाना में शिकायत किया गया। पटेवा थाना के द्वारा कोई प्रकार के कार्रवाई नहीं किया गया। उनके तो ये कहा गया कि आप जहां जाना जाओ, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। अभी लगभग 1 घंटा पहले समाज के लोग आए हुए हैं। उनकी मांग है जो नरतोरा स्कूल के प्रभारी प्राचार्य हैं चंद्राकर जी, या तो उनकी गिरफ्तारी किया जाए अथवा उनका निलंबन किया जाए करके।
तो मेरे द्वारा ये उनको कहा गया है कि दिनांक 9 अक्टूबर को संबंधित जो शिक्षक है उनको नोटिस जारी किया गया है और 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। और बुलेटिन में अटके छी मोला देवा विदा देश और दुनिया के जम्मू खबर पर देखत रहो एशिया न्यूज। जय जोहार।